हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा दिल्ली ऑनगोइंग इलेक्शंस यानी दिल्ली 2025 इलेक्शंस। इसके बारे में मैं पहले भी लिख चुका भी हूँ और वीडियो भी बना चुका हूँ एंड अगेन आई एम कमिंग टू द बैक ऑन द सेम। आज लास्ट डे है कैंपेन का, 3 तारीख है और 5 को इलेक्शन होने हैं। जो मैंने पहले भी कहा, नो डाउट कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, नेशनल अपोजिशन पार्टी कही है, और राहुल गांधी की जो अब आइडियोलॉजी है, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, वही मुल्क का फ्यूचर उसी में नज़र आ रहा है। अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। जो प्रेजेंटली डिवाइड करने की, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, वो बहुत दिन चलने वाली नहीं है। ये वक्ती तौर से चलती है। तो बीजेपी के लोग, जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, या जो उनके साथ जाकर के अपने फ़ायदे की बात करते हैं, एनडीए कंस्टिट्यूएंट्स, वो ये सोचें कि कोई ज़िंदगी भर ना रहा है ना रहेगा, चेंजेज आती हैं, और एक अच्छाई को दुनिया याद रखती है और बुराई को बुरे नाम से लेती है। अब आइए दिल्ली के ऊपर। कांग्रेस, जबकि हम कांग्रेस के साथ हैं, और ये भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना होगा और लोग उसके साथ आएंगे। जो वो इंडिया गठबंधन बना करके सोच रहे थे, और जो राहुल गांधी ने बड़ी सेक्रीफाइसेस की, त्याग किया, हर जगह जो रीजनल अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी डिमांड्स को कंसीड किया और ये चाहा कि बीजेपी को हराओ, लेकिन वो लगता है टोटल फेलियर है। और वो दिल्ली से ख़ास तौर से प्रूव हो गया कि जितनी कंस्टिट्यूएंट पार्टीज हैं इंडिया गठबंधन की, वो ऑलमोस्ट सभी केजरीवाल के साथ हैं, और कांग्रेस जो उसका मेजर पार्ट था वो अलग अकेले खड़ी हुई इलेक्शन लड़ी। तो ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का फ्यूचर, मैंने कहा था कि इट इज ऑन वेंटिलेटर, और अब ऑलमोस्ट ख़त्म है। और कांग्रेस को भी अब ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा होना है, और लोग उसके साथ आ रहे हैं और आएंगे। फ्यूचर जो है वो कांग्रेस का इंडिया में। ये डीवीएसयू जो बांटने वाली पॉलिटिक्स, ये बहुत दिनों कामयाब नहीं होगी। लेकिन दिल्ली के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की, जिसमें ख़ास तौर से अजय माकन, इससे पहले लॉली साहब थे, वो तो छोड़ के बीजेपी में गए। तो ये लोग सेकुलर आइडियोलॉजी या राहुल गांधी की आइडियोलॉजी के फॉलोअर नहीं है, बल्कि इनके पर्सनल मामला हैं। अजय माकन केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करता, और वो उन्हें ये फीलिंग है बार बार कि उनसे हुकूमत इसने छीनी। अरे भाई, ये तो पॉलिटिक्स है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कोशिश करेगी कि वो पावर में आए, और अच्छा काम करेगी तो लोग उसके साथ रहेंगे। 2019 में भी राहुल गांधी ने चाहा था कि अलायंस हो आप पार्टी के साथ, अजय माकन ने नहीं होने दिया। 2024 में भी जब यह हुआ अलायंस है, क्योंकि ये सब बीजेपी के एजेंट्स हैं। लॉली साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो छोड़ के बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि अलायंस ना हो। हालांकि अलायंस से कोई फायदा नहीं हुआ। इवन दैन राहुल जी ने हरियाणा में भी चाहा कि अलायंस हो, लेकिन वहाँ की जो लोकल लीडरशिप कांग्रेस थी, उन्होंने शायद उससे एग्री नहीं किया, और वहाँ कुछ चूक हुई। तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये इंडिया अलायंस
चलने वाला नहीं है। और इन रीजनल पार्टीज की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। दूसरे वो भी तो कुछ हद तक जायज़ है कि दे फील थ्रेटन्ड बाई कांग्रेस। उनकी ये भी सोच है कि कांग्रेस ऊपर आएगी तो वो एट देयर कॉस्ट आएगी, उनका डाउनफॉल होगा, तभी कांग्रेस आएगी। चूँकि उन्होंने भी कांग्रेस का ही वोट छीन करके वो पावर, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे कर्नाटका में हो, जहाँ भी अपोजिशन आई है वो कांग्रेस का वोट ही लेकर के आई है। दिल्ली में भी कांग्रेस का वोट लेकर के आई आप पार्टी, बीजेपी का बहुत वोट नहीं गया है केजरीवाल के पास। लेकिन फ़र्क ये है और पार्टीज में और दिल्ली में केजरीवाल का, कि केजरीवाल ने डिलीवर किया है। केजरीवाल ने हिंदू मुसलमान नहीं किया है। केजरीवाल ने जितने भी कदम उठाए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फीमेल्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट की बात हो, वहाँ हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, बिजली की बात हो, कहीं उसने रीजन के बेस पर नहीं किया है, सबके लिए किया। और उसकी नीयत जो रही है टू डिलीवर फॉर द दिल्ली वालाज, जो डिलीवर केजरीवाल ने किया है पिछले 10 साल में, वो दूसरी कोई भी पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड बीजेपी, व्हाट टू से ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, ना ये कर पाई हैं पिछले 70 साल में, और ना आगे करने की इनकी नीयत है, बिकॉज ऑफ द करप्शन। केजरीवाल पे लाख झूठा इल्ज़ाम लगाइए, केजरीवाल 100% ईमानदार है। उसके मिनिस्टर सिसोदिया 100% ईमानदार हैं। जो संजय सिंह उनका एक ज़बरदस्त स्पोक पर्सन, ही इज़ ऑनेस्ट। 2-4 छुटके पुटके हो सकते हैं कहीं थोड़ा बहुत करप्शन में इन्वॉल्व हो, लेकिन बाय एंड लार्ज उसने ये करके दिखाया। लोग रोते हैं स्टेट्स में कि पैसा नहीं है। केजरीवाल ने ये सब देने के बाद, जिसे आप कहते हैं फ्री बीज, वो पब्लिक का राइट दिया, मदद की, और कभी ये नहीं कहा कि पैसे की मेरे पास कमी है। ही इज़ ग्रेट। आप इशू बनाते हैं उसके घर की, और वो ठीक है, उसने कोशिश की और चला भी। वो मारुति में चलता था, मामूली घर में रहता था, बट एज ए चीफ मिनिस्टर, आप जिस रॉयल महल में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर या दूसरे चीफ मिनिस्टर, तो क्या उसे राइट नहीं है? क्या गलत किया उसने? और वो तो चीफ मिनिस्टर का घर है, उसका पर्सनल घर नहीं है। आपने उसे जेल भेजा, उसके मिनिस्टर को जेल भेजा, क्या कुछ मिला उसके खिलाफ? तो देखिए, ये बात करनी छोड़ दीजिए। अब सवाल दिल्ली का ये है कि कांग्रेस का रोल वहाँ पर जो है, मजबूरी हुई राहुल गांधी को, शायद लोकल लीडरशिप जो कांग्रेस की, उसने खतरा था ये रिवोल्ट ना कर जाए, तो उन्हें बहुत फोर्सफुली आना पड़ा। और नो डाउट, मैं खुद कह रहा हूँ, और स्टेट्स में उन्हें अपने बलबूते पर ही खड़े होकर के ज़मीन ढूंढनी होगी। लेकिन दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में आई डोंट एग्री विद दैट। दिल्ली में केजरीवाल इज डिफरेंट देन अदर्स, ये डिलीवर्ड। तो वहाँ स्ट्रांगली जिस तरह से कांग्रेस जीत रही है, उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। उनके अभी जो एक यादव साहब हैं प्रेसिडेंट वहाँ के कांग्रेस के, उनका कहना है उनकी हुकूमत बनेगी। अरे तुम इतने कम अकल हो, इतनी बड़ी पोजीशन लिए हो, और आप ये धोखा दे रहे हैं लोगों को कि आपकी हुकूमत बनेगी दिल्ली में। आपकी 5-6 सीट्स आ सकती हैं, लेकिन 30 सीट्स पर आप कोशिश करेंगे आप पार्टी हारे, चूँकि आप के दम में, आप में दम नहीं कि आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकें। लिहाजा इन द दिल्ली यू आर इन हैंड इन ग्लोव विद बीजेपी। आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हैं, आपको बीजेपी को पावर में लाना है, और इससे जो मैसेज जाएगा थ्रू आउट कंट्री, वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी में लोगों की आस्था है, हमारे भी आस्था है, वी आर विद राहुल गांधी, बट नॉट इन दिल्ली। लिहाजा मेरी अपील है कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब जो लेटेस्ट आ रही थी न्यूज़ वो ये थी कि बीजेपी का शायद अपर हैंड है, लेकिन जो कुंभ में हुआ उससे मामला काफ़ी चेंज हो रहा है। आप 10 करोड़ की गिनती तो एक दिन में कर सकते हैं कि लोगों ने डुबकी लगाई,
5 करोड़ लगाए, आप 3 करोड़ लगाइए, लेकिन आप उन लाशों की गिनती नहीं कर पा रहे जो मरे या इंजर्ड हुए। और अब आपने कुछ नंबर भी अगर दिए हैं मैनिपुलेटेड, उनके नाम क्यों नहीं दे रहे, उनके एड्रेसेस क्यों नहीं दे रहे? तो ये लोगों में मैसेज गया कि ये सवाल बीजेपी आस्था का नहीं बल्कि आस्था को पॉलिटिकल गेंज के लिए यूज कर रही है। वहाँ साधु संतों का ये कहना है कि अगर हमें पता होता कि लोग मरे तो हम उस दिन पूजा करते, हम नहाते नहीं, डुबकी ना लगाते, बल्कि उनकी आत्माओं के लिए दुआएं करते। आपने तो बताया नहीं। तो इससे एक माहौल चेंज हुआ। अब आइए, जो ये इनकम टैक्स में रिबेट दिया है इन्होंने, वो ये सोच करके सर्टेनली दिया कि इसका बेनिफिट हम दिल्ली में लेंगे। हालांकि ये कहा गया था कि इसका यूज नहीं होगा, लेकिन वहाँ बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए। बिल्कुल सही। ये जो 12 लाख तक फ्री है, देखने में बेहद अच्छा है और कुछ लोगों को फ़ायदा इससे नो डाउट होगा, मैं ये नहीं कहूँगा, काफ़ी बेनिफिट दिए। लेकिन सवाल ये है कि मोर देन 80% लोगों की इनकम हिंदुस्तान में 4 लाख से ज़्यादा है ही नहीं। जब बीटेक और एमबीए को 15,000 से 25,000 की तनख्वाह मिल रही 90% लोगों को, बल्कि उसमें कहिए 60% को, 40 को तो जॉब ही नहीं मिल रहा है। तो एवरेज सैलरी जो है 80-85% लोगों की, वो तो खुद ही 4-5 लाख से ज़्यादा नहीं साल में। तो ये 12 लाख का जो बेनिफिट है, ये तो चंद लोगों को पहुंचेगा, मासिस को नहीं पहुंच रहा। तो ये जो ये समझ रहे हैं कि इससे ये बहुत बड़ा, देखने में सर्टेनली आई वाज आल्सो एक्साइटेड जब ये देखा 12 लाख तक। हालांकि मुझे तो देना है टैक्स, मेरी इनकम तो मोर देन 12 लैक्स है, मे बी अराउंड 20 और सो, उस रेंज में आऊँगा और उसी तरह से मुझे टैक्स मुझे देना है और फ़ायदा भी होगा। लेकिन वो जो 12 लाख बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा, वो 12 लाख में कहाँ 80% पॉपुलेशन आपकी आ ही नहीं रही है जो उन्हें फ़ायदा, उनके 3-4 लाख साल की इनकम से ज़्यादा है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। लिहाजा लोग जो हैं, आप पार्टी को वोट दें, और ख़ास तौर से मुसलमानों से कहूँगा, ये दलाली करना छोड़ दें। जो बात कर रहे हैं कि वहाँ के राइट्स की, ये बात कर रहे हैं सीएए प्रोटेस्ट की, ये बात कर रहे हैं तबलीगी जमात की। अरे आप ना तो नमाज पढ़ते हैं, ना दीन पर चलते हैं, आपको जमातियों से बड़ी मोहब्बत हो गई। आप ही ने क्या किया, या आपके जो एमपीज हैं कांग्रेस से या डिफरेंट सेकुलर पार्टीज़ के, उन्होंने क्या किया उस वक्त? दूसरी कौन सी दूध से धुली हुई पार्टी है कांग्रेस ने? जो उस वक्त कांग्रेस ने क्या नहीं किया, बटला हाउस किया, अफजल गुरु किया, मेरठ में मलियाना किया, मुरादाबाद किया, बॉम्बे किया, क्या नहीं किया? तो बेहतर ये इन बातों को ना उठाएं, पुरानी बातों को आप भूल जाइए, आगे का फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्या बेहतर हो सकता है मुल्क के लिए और लोगों पब्लिक के लिए। तो ये बात करके आप मुसलमान को भड़काएं नहीं। हाँ, अगर आप किसी कंस्टिट्यूंसी में फील करते हैं कि ओवैसी का कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, जीत सकता है, तो आप ओवैसी के कैंडिडेट को एन मास वोट दीजिए, क्योंकि ओनली ओवैसी इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम, ही इज द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे जो एक्स एमएलए हैं कुछ आप पार्टी से या दूसरी पार्टी से, वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं दिल्ली में कि ओवैसी हमें बर्बाद कर रहा है, ओवैसी हमारे हराने के लिए आए। अरे ओवैसी इज नॉट ए सेंट, ही इज ए ग्रेट मैन, ही इज इंटेलेक्चुअल। उसके दारा में एमपी रहे, उसके बाप रहे, वो खुद है। तो वो ऐसा नहीं है सड़क छाप, वो पॉलिटिक्स करता है। इन पार्टीज को चाहिए जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसे स्पेस दें, पॉलिटिकल स्पेस दें, और नहीं देंगे तो वो खड़ा करेगा, उसका राइट है, वो कर रहा है। उन्हें ठेका नहीं लिया आपको जिताने का। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां उसका कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में हो वहाँ उसे वोट दें, अदरवाइज आप पार्टी को जिताएं, केजरीवाल को वापस लाइए, वरना आप भुगतेंगे। और कांग्रेस वाले भी ये समझ लें,
अगर बीजेपी पावर में आ गई फिर 20 साल तक बीजेपी आपको चांस नहीं देगी। आप भूल जाइए कि केजरीवाल को हटा करके आप वहाँ कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और केजरीवाल को लोग याद करेंगे। खतरा कांग्रेस को भी, टू बी वेरी फेयर, और बीजेपी को भी और रीजनल पार्टीज को भी ये है कि केजरीवाल की पॉपुलरिटी जिस तरह से उसने पंजाब में एक स्टेट मिली देखी, फुल फ्लैज स्टेट, तो वो वादा नहीं करता, वो करके दिखाता है। पंजाब में वो सब चीज़ें कर रहा है और कर दी हैं जो दिल्ली में की। आप जरा गौर तो करिए कितना बड़ी करप्ट प्रैक्टिस चल रही है और हर स्टेट में चल रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। सिर्फ केजरीवाल ने स्टेप लिया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली फुल फ्लैज स्टेट नहीं, इसलिए सिर्फ एमएलए के लिए लिया। पंजाब में उन्होंने सबके लिए लिया। अगर कोई 2 साल या 1 साल के लिए भी एमपी रहा है तो उसे एमपी की पेंशन मिलती है। 4 बार एमएलए रहा तो 4 बार एमएलए की पेंशन मिलती है। मिनिस्टर रहा तो उसकी पेंशन मिलती है। जरा गौर करिए, आप 10 पेंशन एक आदमी को दे रहे हैं। पंजाब ने उसमें करके दिखाया कि आपको अगर आप 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार एमपी रहे हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल है उसे आप ऑप्ट कीजिए, लेकिन एक पेंशन लेंगे। आपने तनख्वाह अनलिमिटेड बढ़ा देते हैं एमपी एमएलए की। आप कहते हो वो पब्लिक सेवा कर रहे हैं। सेवा कौन कर रहा है? एक एमपी चलता है तो 10 गाड़ी आगे हैं, 10 पीछे हैं। करप्शन का तो हाल ही है। आप उनकी इंक्वायरी कराते ही नहीं, चूंकि हर पार्टी में डकैत चोर बैठे हुए हैं। दीज आर नॉट द हार्श वर्ड्स। पिछली पार्लियामेंट में मोर देन 300 क्रिमिनल्स थे। ये डेटा आया था अखबारों में भी और चैनल्स के ऊपर भी, जिन पर मर्डर तक के केस थे, रेप के केस थे। दे वर सिटिंग इन द पार्लियामेंट। तो इसलिए जब बेनिफिट का मामला आता है तो सब एक वॉइस में उसमें एग्री करते हैं। ये सिर्फ केजरीवाल ही है जिसने दिल्ली में ये किया कि आप कितने भी बार एमएलए रहे हों, एमपी को टच नहीं किया, चूँकि सेंटर के अंडर में आता है, आपको एक पेंशन मिलेगी। और पंजाब में उन्होंने सबके लिए क्या, एमपीज हो या एमएलए हो, कि आपको सब पेंशन नहीं बल्कि एक पेंशन जो भी आपको चाहिए वो मिलेगी। क्या है हिंदुस्तान में? लोगों को तो पता तक नहीं। कैंटीन में जो आपको खाना मिलता है, जो खाना 1000 रुपये का आपको मिल रहा है 20 रुपये में, और आप कहते हैं आप गरीब परिवार हैं, आप गरीबों के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में सिर्फ बीजेपी को नहीं आप कहेंगे, सब पार्टीज मिली हुई हैं। केजरीवाल इज डिफरेंट देन अदर्स। तो लेट अस बी वेरी कॉशियस। या तो आप सीधा बीजेपी को वोट दीजिए, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट से कि बीजेपी हराओ। लेकिन आप अगर बीजेपी को नहीं देना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी को वोट दीजिए। और ये भी मैं आपसे बताऊं, अगर ओवैसी के 5 कैंडिडेट आते हैं, 4 आते हैं, और केजरीवाल को ज़रूरत पड़ गई तो वो कांग्रेस से सर्टेनली अलायंस नहीं करेगा। आई नो, वो गवर्नमेंट भी नहीं बनाएगा, वो इतना ईमानदार आदमी, उसने पहले करके दिखाया। लेकिन आई कैन एश्योर एवरीबडी कि ओवैसी अनकंडीशनल सपोर्ट देगा केजरीवाल को। थैंक यू वेरी मच। यही कहना है। एक दिन बीच में है, आप लोग सब घर से निकलिए और आप पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।